गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और उसी बेसिस पे आज मेरा पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि अगर ये चैनल या यहाँ पर मिलने वाली जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। अगर ये आपके रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, आप दूसरे फील्ड से हो, तो भी इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये आपके काम की ना हो, लेकिन आप अगर शेयर करेंगे तो किसी और को इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आज हम किसी सभ्यता के ऊपर बात करेंगे। तो विश्व के प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता। अब ये 4 सभ्यता कौन कौन सी है? तो नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके बेसिक नॉलेज के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले इसकी खोज नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हड़प्पा जो एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहने वाले लोग या उसके आसपास रहने वाले लोग अपने घरों को बनाने के लिए हड़प्पा से ईंटों को निकालते और अपने घर को बना लेते थे। इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्रिका भी जारी की है, नरेटिव ऑफ जर्नी, जिसमें उन्होंने इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी है, हालांकि इन्हें उतनी ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं। इसके बाद आते हैं 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु। आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सबसे पहले रेल परियोजना शुरू हुई थी और इसी क्रम में जो है सो कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी संदर्भ में, इसी क्रम में उन्हें ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन है, ये हड़प्पा सभ्यता से हज़ारों ईंटा उठाकर अपने काम को पूर्ण कर लिए। और चूँकि ये इंजीनियर थे तो इन्हें सभ्यता या इतिहासकार के रूप में नहीं जाना जाता है। अब आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने भी 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता की खोजबीन की, लेकिन इन्हें भी उतनी ज़्यादा सभ्यता नहीं मिली। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1921 ईस्वी में। चूँकि उस समय तक भारत में पुरातात्विक संस्था का गठन हो चुका था और उनके हेड थे सर जॉन मार्शल। इनके देख रेख में काम कर रहे थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगर एग्ज़ाम में सवाल ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसका जवाब होगा दयाराम साहनी। और अगर सवाल ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके देख रेख में की गई, तो इसका जवाब होगा सर जॉन मार्शल। अब बात करते हैं इसके काल की। तो इसके काल में भी काफ़ी मतभेद है। जिसे सर जॉन मार्शल जो है, उनका कहना है कि ये 3250 ईस्वी पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक है, जबकि एक पुराने इतिहासकार डीपी अग्रवाल और कार्बन 14 पद्धति के माने तो इस हड़प्पा सभ्यता का काल जो है सो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। चूँकि काफ़ी सारे इतिहासकार इसे ही सही मानते हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व ही इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो चूँकि हड़प्पा एक जगह का नाम था और 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, उसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इसकी विशेषता जैसे नगरीय सभ्यता है। चूँकि सभी जानते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सारे एक प्लान के तरह बनाया गया था। नाली जो है काफ़ी विकसित थी, घरें काफ़ी विकसित थे, सड़कें काफ़ी विकसित थी। ये कांस्य युगीन था। चूँकि उस समय के लोग कांसों से परिचित थे, इसलिए वहाँ के बर्तनों में कांसे के बर्तन मिले हैं। तो हम इससे जानकारी लगा सकते हैं कि ये कांस्य युगीन समय था। शांति प्रिय सभ्यता थी, क्योंकि उस समय जो भी खोजबीन हुए हैं उसमें ना किसी तरह के औजार मिले हैं, ना किसी तरह के और भी तीर धनुष या जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, इस तरह के कुछ मिले हैं। तो इससे माना जाता है कि ये लोग शांति प्रिय थे, व्यापार प्रधान थे। चूँकि यहाँ के कई विदेशी मुद्राएं भी मिली है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार प्रधान थे, लोग दूर दूर जाकर अपने व्यवसाय को करते थे। विस्तृत सभ्यता थी। चूँकि अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा।
ये जम्मू कश्मीर का है मांदा, जो चिनाब नदी के किनारे है। ये यूपी में है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, हिंडन नदी के तट पे। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो है गोदावरी नदी के तट पे है, दाइमाबाद। और यहाँ पे बलूचिस्तान, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ पे जो है सुतकोगे डोर, जो दशक नदी पे है। तो ये वर्तमान बलूचिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के मांदा और इधर यूपी के आलमगीरपुर, नीचे गोदावरी नदी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। क्योंकि ये यहाँ ना होके ऐसे होगा, तो इसका इस तरह से मैप बनता है। अब बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो विस्तार तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला था। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में कि ये किस किस देशों में फैला था। तो चूँकि ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इस सभ्यता के बारे में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैला था। चूँकि इसके 1400 से ज़्यादा मतलब जगहों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 950 भारत में है, 450 पाकिस्तान में है और 2 अफ़गानिस्तान में है। अब अफ़गानिस्तान में कौन कौन सा है, तो ये थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें। अफ़गानिस्तान में जो है वो है सोतुगोई और मुंडीकाक, सोतुगोई और मुंडीकाक। पाकिस्तान में 3 जगह है। पश्चिमी पंजाब, जो 1947 से पहले पंजाब में ही था, लेकिन अब 1947 में विभाजन के बाद ये पंजाब से कटकर पश्चिमी पंजाब हो गया है। पश्चिमी पंजाब में जो है हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पे है। दूसरा सिंध है, पाकिस्तान में ही, जहाँ पे मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो और कोट दीजी है। और तीसरा आता है बलूचिस्तान, जहाँ पे सुतकोगे डोर, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, दशक नदी के बारे में, ये डावरकोट और बालाकोट है। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो इस चीज़ को एक क्रम में याद रखने के लिए सबसे बेहतर है कि हम भारत के सबसे ऊपर से एक मैप के थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है सो मांदा है, जहाँ पे सभ्यता की खोज की गई, चिनाब नदी के तट पे। फिर आते हैं पंजाब में। पंजाब में रोपड़ और संघोल है। फिर आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा है। राजस्थान में जो है कालीबंगा, बालाथल है। यूपी में आलमगीरपुर, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिंडन नदी के तट पर है। संगोली है, बड़गांव है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यूपी में संगोली है और पंजाब में संघोल है। इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखेंगे कि यूपी में संघोली है और पंजाब में संघोल है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है और ये गोदावरी नदी के तट पे है। और भारत में जहाँ हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा खोज हुई वो है गुजरात। गुजरात में कई सारे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लोथल है, धौलावीरा है, सुतकोतदा है, रंगपुर है, भगत राव है, रोजदी है। तो आज हम जो आपको बता रहे हैं इसके बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम आपको इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। इसमें कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे किस नदी पे है, हड़प्पा किस नदी पे है। तो हड़प्पा जो है सो रावी नदी पे है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, तो वो सिंधु नदी पे। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब। एक बार मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में फिर से रिपीट करा देता हूँ। जम्मू कश्मीर में है मांदा, जो चिनाब नदी के तट पे है। पंजाब में है रोपड़ और संघोल। हरियाणा में है बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। राजस्थान में है कालीबंगा, बालाथल। आलमगीरपुर में है हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, जो यूपी में है, संगोली और बड़गांव। महाराष्ट्र में जो है
दाइमाबाद, और गुजरात में है लोथल, धौलावीरा, सुतकोतदा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तब आज के लिए धन्यवाद।